वेल आई हैड अ क्वेश्चन। सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है? मतलब तुम्हारे पर्सपेक्टिव से सेल्फ इम्प्रूवमेंट किसको बोलते हो तुम लोग? कि ड्रास्टिक चेंज को, कि आज तुम कुछ भी नहीं हो, 3 महीने बाद तुम्हारे पास सब कुछ है, उस चीज को तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट बोलते हो? असल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपका डेली बेसिस पे जो चीजें आप चेंज करते हो, डेली बेसिस पे आप जो चीजें ग्रो करते हो, उसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोई ऐसी चिड़िया नहीं कि आज तुम बिल्कुल ऐसे थके हारे डरे हुए बैठे हो अपने रूम में, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, और 3 महीने अगर तुमने ये रूटीन फॉलो कर ली तो तुम्हें बिल्कुल चेंज आ जाएगा, तुम तो मतलब तुम्हारा और नेक्स्ट लेवल होगा। ऐसा नहीं होता। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में धीरे धीरे चीजें वर्क करती हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 3 महीने पहले फॉर लगा लो कि अगर मेरे को वेट गेन करना है तो मेरा वेट है 50 kg। 3 महीने बाद मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा 53-54 हो जाएगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट उसको बोला जाता है कि आप थिंकिंग नहीं कर रहे, छोटे छोटे एक्शंस ले रहे हो। पर आज के टाइम पे लोगों ने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ऐसे दिखा दिया है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बिना तो मतलब अगर आपको लाइफ में कुछ भी चेंज करना है तो भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्सट्रीम लेवल पे करनी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं। करो सेल्फ इम्प्रूव, हर चीज को करो, हर चीज पे काम करो, अपने कम्युनिकेशन पे, अपने फाइनेंसिस पे, अपने बॉडी पे, बट धीरे धीरे करो, स्टेप बाय स्टेप करो। अगर तुम्हें वेट भी गेन करना है ना, अगर तुम दिन की कैलोरी इनटेक 2000 कर रहे हो, तुम एकदम से 4000 नहीं कर सकते हो। तुम्हारा मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग ही नहीं है कि तुम 4000 कैलोरी को डाइजेस्ट कर सको। तुम्हें पहले 2500 करनी पड़ेगी, फिर 3000 करनी पड़ेगी, फिर 3500 करनी पड़ेगी। ऐसे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपकी चीजें इंप्रूव होती हैं, आप इम्प्रोवाइज करते हो अपनी लाइफ में। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो पहले लिखना शुरू करो, फिर उसके बाद लोगों से बात करना शुरू करो, लोगों को कन्विंस करना शुरू करो। इस चीज से कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है डे बाय डे। ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता कि हाँ आज कुछ भी नहीं है, कल मैं ऐसे बन गया जैसे पता नहीं क्या हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इसको बोला जाता है, ना कि ज्यादातर जो तुम इन्फ्लुएंसर्स को ऑनलाइन देखते हो ना, जो तुम्हें चैलेंज देते हैं 3 महीने में हम बॉडी बना लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा नहीं होता। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में धीरे धीरे चीजें वर्क करती है, और ये चीज मुझे आज 6 महीने बाद समझ आई। मैं भी तुम्हारी तरह मतलब इन्फ्लुएंसर्स को देख के चलता था कि मतलब इसने इतना वेट गेन कर लिया, मैं भी करूंगा। उसका लास्ट में यही नतीजा निकलता था कि मैं 6 दिन तो करता था, मतलब अब मेरी कैलोरी इंटेक है, मेरे बॉडी वेट के हिसाब से मेरा 46 kg बॉडी वेट है अभी, तो मेरी कैलोरी इंटेक है 2000, जो मतलब अगर मेरे को मेंटेन करना हो। बट अगर मेरे को गेन करना हो तो मेरे को 2500 जाना पड़ेगा। पर मैं उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, 3000 से जाता है। और मेरा मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं 2000 इंटेक कर रहा हूँ तो मेरे को एकदम से 3500 मिल गई, डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो वो मेरे को फिर उसमें क्या होता था कि मैं बीमार पड़ जाता था, और अगर मैंने जो 2 kg गेन करा होता था वो लॉस हो जाता था। तो यही साइकिल रिपीट गया। तो मेरा थोड़ा विश्वास उठने लगा वेट गेन से। फिर जब मैंने ये चीजें रियलाइज करी तो मुझे समझ आया कि भाई ये ऐसे नहीं वर्क करती चीजें। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना होता है, चीजों को इम्प्रूव करना होता है, तभी चीजें चलती है। अभी मैं भी वेट गेन जर्नी पे हूँ, मुझे 1 हफ्ता हो गया। अब मैं धीरे धीरे उस चीज पे इम्प्रूव कर रहा हूँ, 300-400 कैलोरीज पे सरप्लस कर रहा हूँ, धीरे धीरे गेन करेंगे। कोई बोझ नहीं पड़ा सकता 20 साल की उम्र में कि तुम्हें 20 साल की उम्र में सब कुछ चाहिए। धीरे धीरे अभी लाइफ आपकी उस स्टेज पे है कि आपको हर चीजें सीखनी है। सीखने वाले स्टेज पे हो, लर्निंग वाले आप स्टेज पे होगे। तो एकदम से अपने पे बर्डन मत डालो, मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। धीरे धीरे चीजों को लेके चलो, उसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट बोला जाता है। और काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बेस्ट एज कौन सी है? वेल, जब आपको अकल आ जाए। अकल से मेरा मतलब है सेल्फ अवेयरनेस। कुछ लोगों को 15 की उम्र में आती है, मुझे 20 की उम्र में आई थी, कुछ लोगों को 13-14 साल की उम्र में भी आती है, और कुछ लोगों को 40 साल की उम्र में आती है। गलत नहीं है। जब आपको सेल्फ अवेयरनेस आ जाए, जब आपको लगे हाँ अंदर से अब मेरे को ये करना चाहिए, तब उस चीज को स्टार्ट कर दो। छोटे छोटे एक्शंस लेना उस पर स्टार्ट कर दो। अगर तुम हर चीज सोचते नहीं, थोड़े बहुत उस पर एक्शंस लेते हो, जैसे अगर मेरे को पानी भी पीना है ना, अब मैं सोच रहा हूँ, हमारे में काफी लोगों में आदत होती है हम उठ के नहीं जाते, हमें उस पे भी, उस चीज पे भी आलस है। हम आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब हम उठेंगे तब हम पानी पियेंगे। अगर मुझे भी प्यास लग रही है, अगर मैं इंस्टेंट उठ के जाके पानी पी के आता हूँ ना, वो भी एक सेल्फ अवेयरनेस है। वो भी आपकी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आती है कि आप एक्शंस में इन चीजों का अप्लाई कर रहे हो। और ये छोटे छोटे स्मॉल स्टेप, मैंने कितना दिन में पानी पिया, मैं कितनी कैलोरी इनटेक कर रहा हूँ, मैं आज क्या नाम है फेस वॉश किया मैंने, मतलब अच्छे से,
मैंने हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन करा है अपना। ये छोटी छोटी चीजें भी आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आती है कि आप फास्ट फूड को अवॉइड कर रहे हो, हफ्ते में 4 दिन ही कर रहे हो, एक दिन खा रहे हो, वो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आता है। कम्युनिकेशन स्किल सीखना, हर एक छोटा छोटा स्टेप, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आता है। ऐसा नहीं है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको बिल्कुल ही एक चेंज ही ला के रखना पड़ेगा तभी कर सकते हो। तो भाई धीरे धीरे करो हर चीज को, और बिल्कुल लाइटली रहा करो अपने आप को, बिल्कुल टेंशन फ्री रखा करो, स्ट्रेस मत लिया करो किसी भी चीज का। और मैं जानता हूँ ये वीडियो काफी लेट आई है, 10 या 11 दिन बाद। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं भी ज्यादा कॉन्स्टेंट थिंकिंग में चला गया था कि मुझे इस नीच पे काम करना चाहिए, उस नीच पे काम करना चाहिए, तो इसके कारण ये डिले हो गया। तो एंड ऑफ द डे मैंने कहा कि अभी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा इसी टॉपिक पे जिस पे हम काम कर रहे हैं और जो मेरी खुद की लाइफ में चल रहा है, हम इसी चीज़ों पे काम करेंगे। और होप आपको भी कुछ हेल्प मिले। और अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।